आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे बेटे को सपने में भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपना बाल रूप इसके सपने के अंदर ही मेरे हस्बैंड को दिया। तो 2 दिन लगातार सपने इसको वो सपना दिखाई दिया। तो हमने फाइनली डिस्कशन करके सोचा कि शायद भगवान चाहते हैं कि उनका बाल रूप हमारे घर में हम लेकर आएँ। तो हम उनका बाल रूप अपने घर में ले आए जन्माष्टमी के दिन। तो उस दिन शाम को जब हमने इनके बाल रूप का पूरा श्रृंगार किया तो मैंने अपने बेटे से कहा कि एक बार तू अपने हम तो उन्हें फिर भी पितर ही समझ रहे थे, डाउट होने के बावजूद भी हमें फिर भी एक तरह से उनसे अटैचमेंट सी थी कि चलो क्या पता हमारे पितर ही हो, हमारे मन में वैसा ही डाउट हो। क्योंकि जब भी हमें कुछ डाउट होता था वो किसी न किसी तरह से अपने आप को सही दर्शाते थे हमारे आगे कि मैं सच में ही तुम्हारा पितर हूँ। तो इस तरह से फिर हमने उन्हें भी बुलाया, मतलब मैंने अपने बेटे से कहा कि उनको बुला लो और वह भी श्री कृष्ण भगवान जी का बाल रूप देख लेंगे कि वह कैसे लग रहे हैं। जब हमने इनका पूरा श्रृंगार कर दिया था जन्माष्टमी के दिन शाम के समय, रात के समय, तो जब मेरे बेटे ने उन्हें बुलाया तो कह रहे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये तुम्हारे घर में सच में ही बाल रूप आया है भगवान का। तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ लाइफ में। फिर जब हम रात को पूजा के लिए गए अपने पूजा घर में गए तो मेरा बेटे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये बाल रूप में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं इन्हें। ये भगवान कृष्णा का बाल रूप इससे बहुत खुश रूप में दिखाई दिया। तो ये बोला मम्मी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत खुश हैं। ये सारी फीलिंग वही इसे शो करा रहे थे कि जो भी दिख रहा था वो वही चाहते थे कि मतलब कि उनकी ही उससे दिख रहा था। आप कह सकते हैं कि उनकी एक चाल थी या फिर उनका ही कुछ भी, वो कैसे भी अपनी इमेजेस को बना सकते थे। तो लेकिन उस टाइम हमें उनकी किसी भी बात का ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी। तो फिर हमने उस दिन उनकी पूजा करी भगवान की, और जो भी जैसे भी जन्माष्टमी का व्रत होता है हमने अपना रखा और वो श्रद्धानुसार पूरा किया। उसके बमुश्किल 1 या 2 दिन के बाद की बात है। एक दिन मेरा बेटा बैठा हुआ था, वह ऐसे ही इनके बाल रूप से थोड़ी शैतानियाँ सी कर रहा था। तो अब मैं उस टाइम अपना कुछ काम कर रही थी तो ये मेरे पास आया। इसने अपने हाथ पे निशान दिखाया। इसके हाथ पे बिल्कुल जैसे किसी ने बहुत तेज़ थप्पड़ मारा हो, ऐसा निशान लाल सी स्किन पे बना हुआ था। तो ये बोला मम्मी बाल रूप ने, भगवान के बाल रूप ने मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा ऐसे कैसे मार सकते? बोला पता नहीं, मैं थोड़ी सी उनसे मजाक कर रहा था कि आप बहुत छोटे हो, बहुत मतलब थोड़ा सा शैतान हो। कह रहे मैं उनको ऐसे थोड़ा परेशान सा कर रहा था तो उन्होंने एकदम से मेरे हाथ पे यहाँ पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो हो सकता है होता औरों के साथ भी अनुभव जिनके घर में होते, क्योंकि हमारा तो यह पहला ही अनुभव था। उसके बाद फिर जैसे ये घर में अपने बैठा रहता था तो धीरे धीरे मतलब इसको थोड़ी सी उनके साथ ये बोलता रहता था, तो थोड़ा शैतानी से टाइप में ही बोलता था, जैसे उनके साथ उनके मजाक करना उनके साथ ही। तो फिर वह इसके चिकोटी सी काटने लग गए हाथ पे, नखूनों से ऐसे दबाव बनाकर ऐसे इसके कई जगह मैंने खुद देखा इसके शरीर पे नखूनों के ऐसे जैसे नखूनों से चिकोटी काट रखी है इसके, ऐसा मैंने खुद कई बार देखा। और तो कई बार फिर ये इसे उनके कोमल कोमल हाथ महसूस होते थे। ये बताता था कि मम्मी बहुत सॉफ्ट हाथ है, बल्कि मैंने कहा जब वह तुझे इस तरह करते थे तो उनका हाथ पकड़ के पूछ तो सही
कहता है कि लेकिन मम्मी हाथ वो इतने सॉफ्ट है कि मेरे हाथ से छूट जाते हैं। एक बार इसने वो हाथ बहुत टाइट पकड़ लिया और कह रहा मम्मी जल्दी आओ ये देखो, लेकिन मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ क्योंकि वो चीज़ शायद हमें फील हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद इसने मतलब इसको वह दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी शरीर की फीलिंग ये कर सकता था कि हाथ और चेहरा जो था वह ये फील कर सकता था। तो ऐसे ही उनके साथ हमारे दिन निकल रहे थे। उस टाइम हमें भी ऐसे लगा कि शायद बाल रूप है और हो सकता है जो हम बाल रूप लेके आए उसमें कुछ शक्ति हो। अब ये तो हमें भी नहीं इतनी जानकारी थी, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था कि शायद कुछ शक्तियाँ हैं इसमें बाल रूप में, और हो सकता है कि ये भगवान की कोई कृपा हो जो वह इस रूप में हमारे घर आए हो या आना चाह रहे थे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत बुरी तरह उस बाल रूप के उसी में ही मेरी बेटी के कमर पे बहुत बुरी तरह नोचा। तो जब इसने मुझे बताया तो मैंने इसकी कमर देखी तो वाकई में बहुत बुरी तरह इसके कमर पे नोचने का निशान था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि अगर आप मतलब हमारे साथ अगर आप ढंग से रहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ ऐसे कर रहे हैं, कभी आप इसको चिकोटी काट रहे हैं, कभी आप इसके इतनी बुरी तरह नोच रहे हैं, तो फिर मैं आपको किसी मंदिर में छोड़ आऊँगी अगर आप इतना परेशान करेंगे तो। उसके बाद मैं नॉर्मली सी ये बात कह के मैं अपने किचन में चली गई खाना बनाने के लिए, और मेरे बच्चे कमरे में ही थे, टीवी देख रहे थे। उसके बाद मेरी लड़की एकदम से बोली मम्मी कान्हा जी कहाँ चले गए। मैंने कहा कहाँ चले गए। तो मैंने कमरे में आके देखा तो ये मुझे बहुत सरप्राइज़ करने वाला था रियल में। मतलब कि ऐसा सीन मैं आपको बता नहीं सकती कि उनकी ड्रेस और उनके साथ श्रृंगार का सामान हमारे फर्श पर था, लेकिन उसमें कान्हा जी नहीं थे। कान्हा जी मतलब सारा सामान निकाल कर एकदम से ही गायब हो गए। मतलब कान्हा जी का मैं पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, ना किसी ने देखा ना कुछ, और सारा सामान हमारा उनका फर्श पे बिखरा हुआ था एक जगह। मतलब जैसे कि उन्हें बीच में से निकाले श्रृंगार का सामान सब कुछ। ये सिर्फ मेरे रसोई में जाने की मात्र 1 या 2 मिनट के बाद की ही बात थी। हमें बड़ा अजीब हुआ और मुझे खुद इतना गिल्टी फील हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया, कहाँ चले गए भगवान। अब हम बहुत परेशान हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन करा और कहा कि ऐसे से हुआ है, मैं क्या करूं। तो हमने खूब माफ़ी मांगी, सब कुछ मांगा, लेकिन वह नहीं दिखाई दिया। उसके बाद मेरे बेटे को हल्की हल्की अपने कानों में आवाज़ सुनाई दी कि अपने पूरे परिवार को बाहर भेज दो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो इसने हमें कहा मम्मी आप बाहर जाओ। मैंने कहा कि कह रहा नहीं आप एक बार जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर गई तो इसने हमारी अलमारी खोली, कबर्ड खोला, तो उसमें ये है बीच वाले उसमें अलमारी में ढूंढ रहा था, लेकिन नीचे एकदम से ये पीतल के हैं तो इनके जैसे गिरने की आवाज़ सी आई। इसने फटाफट नीचे की तरफ झांका। मैं भी जस्ट जब ही कमरे के अंदर आई तो मैंने देखा ये जब ऊपर वाले अलमारी के खाने में देख रहा था तो इसने भी जस्ट नीचे की तरफ झुकाई है। तो वहाँ ये बहुत कोने में दुबके हुए थे, और उससे पहले मैंने कम से कम 10-15 बार वह अलमारियाँ सारी चेक कर ली थी। मुझे ये कहीं पर भी नहीं दिखाई दी थी। मैंने पूरा घर ही चेक कर लिया था और 10-15 बार मैंने अलमारी भी चेक कर ली थी। करीबन 1-1.5 घंटे तक मैं। तो उसके बाद फिर ये हमें मिल गए तो हमें बहुत रिलैक्स मिला। इसके बाद फिर हमारे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ, ये तो हमें भी नहीं पता था कि एकदम से ये सेकंडों में कहाँ गायब हो गए थे। अपने सारे वस्त्र उतार के, सारा श्रृंगार उतार के, मतलब कि जैसे एक हम लेके आए थे बिल्कुल सिंपल, उसी रूप में एकदम से गायब हो गए थे। चलिए फिर मैं आगे की जो अपनी स्टोरी है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। टिल देन बाय।